नमस्कार, जय माता की, हर हर महादेव। पुनः उपस्थित हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय एवं जानकारी के साथ। आखिर रुद्राक्ष का माला किस स्थिति में गले से उतार के अलग करना चाहिए। समाज में तमाम प्रकार की बातें फैली हुई हैं। छोटी छोटी बातों में रुद्राक्ष का माला उतार के रख दिया जाए। आखिर रुद्राक्ष का माला क्यों पहना जाता है? रुद्राक्ष का माला इसीलिए तो पहना जाता है कोई संकट हमारे ऊपर ना आए। रुद्राक्ष का माला अगर आप धारण किए हैं, शास्त्र कहते हैं रुद्राक्ष का माला धारण किया हुआ व्यक्ति अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, सीधे भगवान शिव के धाम को जाता है, कैलाश को जाता है। रुद्राक्ष का माला अगर धारण किए हैं आप तो अकाल मृत्यु नहीं होती है। रुद्राक्ष का माला अगर आप धारण किए हैं तो कहीं दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। लोग कहते हैं, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, मैं पर्सनल अपना अनुभव बता रहा हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों को भी समझ में आएगा। समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखें। रुद्राक्ष का माला स्त्रियों के लिए कहा गया कि अगर आप ऋतुकाल के समय में चल रही हैं, अशुद्धि समय में चल रही हैं, तो उस समय माला हटा दीजिए। क्या उतने समय में कोई संकट नहीं आएगा? सूतक काल के समय बताया गया माला हटा दीजिए। ब्राह्मणों के यहाँ 10 दिन का सूतक लगता है, क्षत्रियों के यहाँ 12 दिन का सूतक लगता है, वैश्य के यहाँ 16 दिन का सूतक लगता है और शूद्र के यहाँ 1.25 महीने का सूतक लगता है। इतने समय में क्या कोई संकट नहीं आएगा? अगर आपने माला हटा दिया कोई संकट नहीं आएगा। माला जब हम पहने हुए हैं आत्मरक्षा, अपनी रक्षा के लिए, तो माला क्यों हटाएं? केवल एक स्थिति में माला हटाना चाहिए, बाकी किसी भी स्थिति में माला हटाना नहीं चाहिए। बल्कि माला का शुद्धिकरण, जैसे मोबाइल में चार्जिंग कम पड़ जाती है उसको चार्ज किया जाता है, वैसे ही रुद्राक्ष का माला चार्ज किया जाता है और मात्र गंगा जल से, गाय के दूध से। कैसे? आइए समझते हैं किस स्थिति में माला को उतारना चाहिए और किस अन्य स्थितियों में क्या करना चाहिए। जैसे बताया, सोते समय लोगों ने कहा माला उतार दीजिए। हमारे हिसाब से जरूरत नहीं है, लेकिन स्थिति परिस्थिति देख के, कैसा समय है, अगर सारी चीजें आपको अनुकूल लग रही हैं, माला उतार भी सकते हैं। नहीं तो जरूरत नहीं है उस समय में भी माला को उतारने की। जैसे कोई वाहन से आप जा रहे हैं और आप नया वाहन लेके आइए, आप वाहन से जा रहे हैं, उस वाहन के ऊपर अगर कहीं से किसी कीचड़ से वाहन निकल गया, छींटे आ गई, तो क्या वाहन हम हटा देंगे? यूज नहीं करेंगे। वाहन जैसे हम धुल लेते हैं, साफ कर लेते हैं, वैसे ही अगर आप रुद्राक्ष का माला धारण किए हैं और स्त्रियों के लिए ऋतुकाल का समय आ गया, आप उस समय माला को हटाएं बिल्कुल ना। वो समय जाने के बाद, शुद्धिकरण होने के बाद, आप उस माला को गंगा जल से, गाय के दूध से शुद्ध कर लें और 108 बार ओम नमः शिवाय का जप कर लें, पुनः पहन लें, ना कि माला हटा के कहीं रख दें। सूतक काल का समय चल रहा है, माला को हटाना नहीं है। शमशान आप गए हैं तब माला को हटा दीजिए और उसके बाद शुद्ध होने के बाद ही माला धारण करें। अगर आप शमशान नहीं गए हैं तो बिल्कुल भी माला हटाने की आवश्यकता नहीं है। जब उस सूतक का शुद्धिकरण हो जाए तब आप भी उस माला को उतार के गंगा जल से धो के, दूध से स्नान करा के गाय के, और 108 बार ओम नमः शिवाय का जप उसी माला पर कर लें और धारण कर लें। ये नियम है। आप सो रहे हैं,
सोते समय जरूरत ही नहीं है माला ना हटाने की, और अगर हो जाए तो हमें शिव जी का नाम सुबह पुनः उस गंगा जल से उस माला को पवित्र कर लीजिए, 108 बार ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, पुनः आप धारण कर लीजिए। लेकिन हटाने की माला बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मान लिया जाए अभी जैसा कि मैंने कहा संकट हटाने के लिए माला धारण किया जाता है। आप सो रहे हैं, कोई संकट आ जाए, रुद्राक्ष की माला केवल और केवल शमशान जाने के समय हटाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर अघोर शिव का वास होता है। अघोर शिव वहां पर निवास करते हैं और ये माला माता पार्वती के सती जी के वियोग में शिव जी का हृदय द्रवित हुआ और अश्रुपात हुआ। उन्हीं अश्रुओं से बन गया रुद्राक्ष। रुद्राक्ष के पेड़ उगाए और रुद्राक्ष की उत्पत्ति हो गई। तो कहीं ना कहीं ये शिव जी का वो समय था जब शिव जी दुखी हुए, और इतना दुखी हुए कि उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। और ये आप रुद्राक्ष वहाँ शमशान लेके पहुँचेंगे तो कहीं ना कहीं शिव जी को वो समय याद आएगा, और अघोर शिव को जब दुख होगा, क्रोध आएगा, तो कहीं ना कहीं समस्याएं पैदा होंगी। तो इसलिए शमशान नहीं ले जाना चाहिए रुद्राक्ष के माले को। बाकी अन्यत्र कहीं भी किसी भी परिस्थिति में माला उतारने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि माला अशुद्ध हो गई है तो उस माला को आप गंगा जल से स्नान कराइए, दूध से, गाय के दूध से स्नान कराइए और उस माला पर 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करिए और पुनः धारण कर लीजिए। रुद्राक्ष की माला बहुत लोग कहते हैं प्रतिष्ठित शिव जी की ये रुद्राक्ष माला प्रतिष्ठित करवाएं। प्रतिष्ठित करवाने की भी आवश्यकता नहीं है। रुद्राक्ष की माला स्वयं में प्रतिष्ठित होती है। केवल ये संस्कार कर लेना चाहिए माला का गंगा जल से और गाय के दूध से शुद्धिकरण कर लेना चाहिए। आप कहीं से ला रहे हैं माला को तो उसका केवल शुद्धिकरण करने की जरूरत नहीं है, बाकी करने की जरूरत है, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। शिव जी का ये रुद्राक्ष का माला आप रुद्राभिषेक में शिव जी के ऊपर धारण करा दें और वो जो धारा बह रही है दूध की या जल की, उसमें अपने आप उसका शुद्धिकरण और उसके अंदर सारी वो पावर पहले से होती है, लेकिन ये संस्कार हो जाता है उस माला का। आप उसको उठा के धारण कर सकते हैं। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भी अशुद्ध समय में, अशुद्ध काल में आपके गले में माला पड़ी है और आप बाद में परेशान होते हैं कि ऐसा हो गया और माला पड़ी है हमारे गले में, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल उस माला को उतार के गंगा जल से शुद्ध करा के, गाय के दूध से शुद्ध करा के पुनः आप धारण कर लें भगवान शिव जी का ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जप करने के बाद। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलते हैं, पुनः मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।